हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, आपका जीव विज्ञान बायो टीचर। शुरू कर रहे हैं हम आज जीवन की इकाई। अध्याय का नाम है जीवन की इकाई। बच्चों, जैसे किसी दीवार की इकाई ईंटें हैं, ऐसे ही शरीर की इकाई भी क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक प्रत्येक जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिका है, इस कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से ही किनका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। और अंग से बनते हैं अंग तंत्र, अंग से बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनते हैं क्या? शरीर। अंग तंत्र से क्या है? शरीर का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम की, ये जो सिस्टम है, तो इसकी इकाई क्या है? कोशिका। बच्चों, कोशिका की जो खोज है वो बड़ी इंटरेस्टेड है। एक व्यक्ति 1665 सत अब से लगभग 350 साल पहले 1665 में एक आदमी है रॉबर्ट हुक नाम का, जो कि बैठा हुआ है लैब के अंदर। बच्चों, पुराने टाइम में जो बॉटल्स होती थी, उनके ऊपर जो कैप होते थे, ढक्कन होते थे, वो लकड़ी के बने हुए होते थे। तो वो जो लकड़ी थी उसको उन्होंने छीला, ऐसे बैठे हुए थे, पतली परत को उन्होंने देखा, और पतली परत को उन्होंने खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा कि जो कॉर्क है या फिर जो लकड़ी है, अगर उसकी पतली छीलन हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्होंने खुद के 2 लेंस लगा के माइक्रोस्कोप में देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर, कैसी? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना उन्हें दिखाई दी, जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है। प्रथम बार में उन्होंने इसका नाम क्या रखा? सैला रखा। क्या रखा? सैला, है ना। सैला मतलब कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट उन्होंने पहली बार में नाम लिखा। ठीक है। कंपार्टमेंट में क्या था कि जो सेल है, या जो सेल है, इस सेल के अंदर अगर डिस्कवरी की जाए या देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन उन्होंने उस समय केवल क्या बताया कि ये क्या है? एक सेल है, मींस एक कमरा। सेल बोल दिया, एक कमरे के जैसी स्ट्रक्चर। फिर बाद में क्या हुआ? इसका नाम सेल रखा गया, कोशिका रखा हुआ गया, और कोशिका के अंदर पता चला कि बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। अगर एक कोशिका को देखा जाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उसमें बहुत कुछ देखने को हमें मिलता है। आगे के वीडियोस में हम ये सभी बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। कोशिका के अंदर ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन कोशिका की खोज से भी महत्वपूर्ण है सूक्ष्मदर्शी की खोज। सूक्ष्मदर्शी को जब खोजा गया, तभी क्या है कि कोशिका के अंदर मिलने वाले अंगों की खोज हुई। तो बच्चों, हम बात करेंगे, और एक और आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊं कि जो कोशिका है वह बहुत प्रकार की हो। जिस तरीके से जो शरीर है, में क्या है कि तंत्रिका कोशिका, रुधिर के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना, ये सभी कोशिकाएं हैं। एक बार बात कर लेते हैं, जंतुओं की कोशिका अलग है, पौधों की कोशिका अलग है। और बच्चों, कुछ समय के पश्चात 2 वैज्ञानिक थे, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान भी बोल देते हैं। स्लीडन एंड स्वान ने बताया कि जो प्रत्येक जीव है इस धरती पर, वह किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी निर्मित है कोशिका के द्वारा। ठीक है। प्रत्येक जीवधारी कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और जो दूसरा इसमें तथ्य था, जो दूसरा तथ्य है, वह यह था कि जो प्रत्येक जीवधारी है, वो या उसके अंदर जो कोशिका है, वो
पुरानी कोशिका से ही बनती है। मतलब जो नई कोशिका है, पहला तो ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा ये था कि जो प्रत्येक कोशिका है, जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका किससे मिलकर बनी हुई है? पुरानी कोशिका से, पूर्ववर्ती कोशिका, है ना, पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर बनी हुई है, पूर्ववर्ती से बनी है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनी है प्रत्येक कोशिका। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। ठीक, प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती से ही बनी है। इससे कोशिका से ही बनी। ये दोनों पॉइंट थे। तो प्यारे बच्चों, हमें ये कोशिका सिद्धांत बड़ा आसान है, समझ लेना है। शीलन एंड स्वान ने ये दिया था, ये एंड है, दो है नाम ये यहाँ पर। और उन्होंने बताया कि सारी कोशिका या सारे जीव मिलकर बने हुए हैं कोशिका से, सारी दुनिया मिलकर बनी हुई है जो सजीव है कोशिका से। और प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रॉपर क्या होता है? काम का विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिकांग अलग अलग कार्य करते हैं, जिसको जो करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखते हैं, यह एक जंतु कोशिका है। ठीक है, अगर जंतु कोशिका में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? पौधे की कोशिका से एक ही अंतर है, वह है कि यहाँ पर रिक्तिका नहीं है और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक यहाँ पर नहीं है। अगर हम बनाकर देखें एक जंतु कोशिका या पादप कोशिका, जैसा कि मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक ने ये स्ट्रक्चर या ये संरचना देखी। अब इस संरचना में से उन्होंने एक, यहां से एक कोशिका को बाहर अगर हम देखें, अगर हमने निकाल कर देखा तो ये संरचना कैसी दिखेगी? प्यारे बच्चों, बड़ी आसान और प्यारी दिखेगी। देखते हैं, इस तरीके की दिखेगी। ये संरचना बिल्कुल ऐसी दिखेगी लगभग, है ना, ये। और यहां पर अंदर की जो वॉल है, अंदर की जो दीवार है, वह दिखाई पड़ेगी। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका की दीवार, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है बच्चों। जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर क्या है? केंद्रक दिखेगा। क्या होगा? केंद्रक होगा बच्चों, एक प्यारा सा, ये केंद्रक है प्यारा सा। केंद्रक का कार्य है कोशिका को नियंत्रित करना। इसको नियंत्रित करना, कोशिका को नियंत्रित करना। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है प्यारे बच्चों। केंद्रिका के अंदर क्या है? गुणसूत्र जाल है, क्रोमैटिन बोल देते हैं। एक यहाँ पर क्या है? खाना भरने के लिए या फिर स्टोरेज के लिए है आपका कौन? रिक्तिका। रिक्तिका यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की जालिका है, अंत्यपद्धवी जालिका जिनको कह रहे हैं, जिनको अंत्यपद्धवी जालिका हम बता रहे हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊर्जा ग्रह है, ऊर्जा बनाने के लिए भी कुछ संरचनाएं हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। गाल्जिकाएं हैं, कुछ क्या है? विशेष प्रकार की और संरचनाएं हैं जिनको बोल रहे हैं हम क्या जी? गाल्जिकाए। गाल्जिकाए हैं। हरित लवक हैं बहुत सारे। क्या हैं? बहुत सारे बच्चों हरित लवक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। हाँ? हरित लवक हैं, खूब सारे हैं, 25 से 30 भी हो सकते हैं। एक कोशिका के अंदर क्या है? 25 से 30 हरित लवक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक है। केंद्रक में केंद्रिका है, केंद्रिका में गुणसूत्र जाल है और ये केंद्रक द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका? केंद्रक द्रव्य है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, जिस तरीके से कोशिका के अंदर केंद्रक है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और वह नियंत्रित करता है क्या? कोशिका के क्रियाकलापों को। इसी प्रकार मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क है। हमारे शरीर के अंदर कौन है? हमारा दिमाग है।
हमारा दिमाग है जो हमारे लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। केंद्रक नियंत्रित करता है कोशिका को और हमारा दिमाग नियंत्रित करता है हमारे शरीर को। उसी प्रकार जैसे मास्टरमाइंड है, जैसा केंद्रक होगा ऐसी ही क्वालिटी किसकी होगी, कोशिका की होगी। जैसा मस्तिष्क होगा वही क्वालिटी क्या होगी, शरीर। तो प्यारे बच्चों, केंद्रक है, इसको हम बोलेंगे क्या, हरित लवक। ये है कौन, हमारा हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक है। ठीक, यह है गोल्जी काय है। क्या है, गाल्जी, गाल्जी काय। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा ग्रह हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह, क्या कहेंगे इन्हें, ऊर्जा ग्रह हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा ग्रह हैं। अंत्यपद्धवी जालिका है, एक सपाट है, ठीक है, और एक खुरदरी, जहां पर राइबोसोम उपस्थित हैं। जहां पर बच्चों कौन है, राइबोसोम, राइबोसोम, जहां पर राइबोसोम है वो कैसी है, खुरदरी। और दूसरी क्या है, सपाट है, कौन, अंत्यपद्धवी जालिका। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि हम एक कोशिका का किस प्रकार से नामांकित चित्र बना सकते हैं। अगर हमें इसकी जगह क्या बनानी है, जंतु कोशिका बनानी है, तो हम वहां पर चीजें थोड़ा कम कर देते हैं। रिक्तिका और हरित लवक को हम कम कर देते हैं। कोशिका द्रव्य इस तरीके से, ये एक पादप कोशिका या पौधे की कोशिका हम बना सकते हैं। बच्चों, ये भी क्या है, एक जीवाणु की कोशिका है। ये क्या है, एक जीवाणु। ठीक, तो एक जीवाणु की कोशिका है। अगर हम बात करें, ये जीवाणु है। जीवाणु के अंदर क्या है कि जो केंद्रक है वह उपस्थित नहीं होता है, तो ये जो गुणसूत्र के रूप में है, यह क्या है, मुक्त अवस्था में मिलता है। जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र है या फिर न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। और बच्चों, यहाँ पर एक और ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है अंदर की तरफ, है ना, फोल्ड की तरह है बहुत सारी, इसको बोलते हैं मीसोसोम। तो ये ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, ये सभी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी को किस प्रकार चलाते हैं और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और कितने प्रकार की होती हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।